मेरे साहित्य जीवन की पहली पुस्तक आखर कुंडली रही। इस आखर कुंडली पुस्तक के मार्फत से, इसके माध्यम से मैंने साक्षरता के महत्व को समझाने का प्रयास किया। कुछ व्यक्ति स्कूल समय में उस उम्र में पढ़ नहीं पाते हैं, किसी वजह से, शादी हो जाने से, व्यवसाय करने से, या इस वजह से कुछ वो लोग स्कूल उनका छूट जाता है, फिर जीविकोपार्जन में लग जाते हैं और पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो सरकार ने एक अभियान चलाया था बहुत बड़ा, जिसके अंदर आखर देवरे चले थे। और आखर देवरे पे वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो महिला पढ़ने के लिए आती थी रात के समय, कोई 7-8 बजे। तो वहाँ जो टीचर्स लगते थे वो उनको पढ़ाते थे। तो मोहल्ले मोहल्ले में आखर देवरे चले, और एक नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और उसमें से हज़ारों व्यक्ति पढ़ लिख करके होशियार हो गए। आज वो अखबार पढ़ रहे हैं। उस संदर्भ में उन दिनों में मैंने भी आखर देवरे पर पढ़ाने का कार्य किया था। तो मेरे कुछ अनुभव कविता के माध्यम से मैंने प्रकट किए हैं। मैं एक छोटी सी रचना उसी क्रम में आपको सुनाना चाह रहा हूँ। कुंडली काव्य है। ये राजस्थानी भाषा के अंतर्गत हमारे क्षेत्र की, अंचल की जो मेवाड़ी बोली होती है, उसका माधुर्य लेकर के ये काव्य रचनाएं रची गई है, जो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। यह पहली रचना मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। इस रचना का शीर्षक है लूण बन गयो है हाकर। जो अनपढ़ महिला थी उसको हमने लूण मतलब नमक की उपमा दी। जब वो पढ़ लिख करके होशियार हो जाती है तो फिर उसको हमने हाकर या मिश्री का रूप दिया है। दोनों दिखने में सफ़ेद रंग के, लेकिन दोनों के स्वभाव में, तासीर में कितना अंतर है। कुंडली काव्य इस प्रकार है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आखर विजय विजय करी, आखर देवरा माय। आखर दाता बनी, आखर देवरा जाय। आखर देवरा जाय, वह बनी मोटी पोथी। अंधविश्वास जाय, अब केवे खरी खोटी। के वाणी कविराज, लूण बन गयो रे हाकर। हीरा मूंगी आज, वारे देवरा आखर। आखर विजय विजय करी। उस बालिका ने आखर विजय नाम की पुस्तक को पढ़ करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। और आखर देवरा माए, आखर देवरे में वो रोज आती थी, और नियमित पढ़ने से वो पुस्तक वो पूरी पढ़ने लग गई, समझने लग गई और होशियार हो गई। आखर विजय विजय करी, आखर देवरा माए। आखर देवरे में आकर के उसने आखर विजय नाम की पुस्तक पर विजय प्राप्त कर ली। वह आखर दाता बनी, आखर देवरा जाए। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वो खुद पढ़ाने लग गई, अपनी दूसरी सहेलियों को पढ़ाने लग गई। इतना अच्छा उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बनाया। आखर देवरा जाए, वह बनी मोटी पोथी। धीरे धीरे पढ़ने में उसकी रुचि बढ़ी, और ऐसी रुचि हुई, योग्यता, अभिरुचि इस प्रकार बढ़ती गई कि वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लग गई, बड़ी मोटी मोटी पोथियाँ पढ़वा लगी। अंधविश्वास जाए, अब केवे खरी खोटी। गांव के अंदर जो महिलाओं में, पुरुषों में जो विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास पाए जाते हैं, उससे वो धीरे धीरे मुक्त हो गई। अब वो स्पष्टीकरण देने लग गई, ज्ञान विज्ञान की बातें करने लग गई, खरी खोटी बात कहने लगी, खरी खरी बात कहने लगी। उसका उद्बोधन बड़ा ही प्रभावशाली होने लगा। के वाणी कविराज, लूण बन गयो हाकर। लोग भाग ऐसा कहने लगे, अरे नमक था जो अब ये मिश्री बन गया। यानी कि वो पहले एक बिल्कुल सामान्य सी अनपढ़ महिला थी, आज तो वो पढ़ी लिखी हो गई और बहुत अच्छी बात कहने लग गई, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करती है। के वाणी कविराज, लूण बन गयो रे हाकर। हीरा मूंगी आज, वारे देवरा आखर। गांव के लोग ये बात कहने लगे कि हीरे से भी महंगी हमारी वो गांव की नगर वधू, ऐसी जो पढ़ लिख करके अब अपने ओजस्वी भाषण देती है, प्रचार प्रसार करती है, ज्ञान की बात करती है, दूसरों को पढ़ाती है और गांव का नेतृत्व करने लग गई, तो हीरे से भी मूंगी हो गई। हीरा मूंगी आज, वारे देवरा आखर। आखर देवरा को वो सभी लोग बहुत बहुत
साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। वारे आखिर देवरा, तेरा चमत्कार बड़ा गजब का है। हमारे गांव की ये अनपढ़ महिला आज पढ़े लिखों के बीच में इस प्रकार ओजस्वी भाषण देती है जिसकी कोई मुकाबला नहीं जिसका। धन्यवाद।